कौन से गरीब को कोविड का इंजेक्शन नहीं लगा? कौन सा गरीब है जिसको शौचालय नहीं मिला? ईवीएम के लिए आप कहते हैं, ईवीएम के अंदर तो आज तो आपके भी सांसद जीत कर आए हैं। क्या वहाँ पर ईवीएम ठीक है? अब मिला के चंदे की सरकार हम बना लेंगे। जो चंदे की सरकार नहीं चलती है कि हम आपको 1-1 लाख रुपए देंगे। अब ये कहाँ से देंगे कि मैं मुझे जिताओ, गवर्नमेंट बनाओ और जो पूरे देश का खजाना है उसमें मेरे को बैठाओ। चंद्र की कृपा से त्रिनेत्र धारा की वजह से तीसरी बात मोदी सरकार। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। विजय शंखनाग तो आपने कर दिया, लेकिन जो 400 पार का आंकड़ा था वो लग नहीं रहा कि हो पाएगा। देखिए, ये आपका आशा है और हमारी आशा है कि शाम तक हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, जो है विपक्ष वो भी टक्कर देता हुआ दिख रहा है। देखिए, विपक्ष के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि मैं तो यहाँ आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। और दूसरी चूँकि हमारे जो चुनाव था मोदी जी की सरकार का। मोदी जी की सरकार को अपनी सरकार बनाने के लिए जितनी भी है उससे ज़्यादा बहुमत मिला है और निश्चित रूप से ये उनकी बड़ी गौरवशाली विजय हुई है तीसरी बार। ये चक्र है, क्या है ये चक्र आप घुमाए? हाँ, ये चक्र है, ये विकास चक्र है और ये हमारे जो हमारा विकास का चक्र है। और मोदी जी को विकास पुरुष के नाम से ही सब लोग जानते हैं क्योंकि ये आप देख लीजिए, ये सूर्य देवता जो है और ये सूर्य देवता भी हैं। जो सूर्य देवता पूरे विश्व को बिना किसी पक्षपात के अपनी जो पूरी ऊर्जा देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, अपनी रोशनी देते हैं। उसी प्रकार हमारे आदरणीय जो मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, ये 140 करोड़ लोगों के बारे में हमेशा उनके भलाई के बारे में दिन रात कार्य करते हैं। विपक्ष भी आरोप तो लगाते रहता है हमेशा कि ये गरीबों की पार्टी नहीं है, अमीरों की पार्टी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है पार्टी। ठीक है, देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, देखो गरीबों के लिए कौन से गरीब को कोविड का इंजेक्शन नहीं लगा? कौन से गरीब का जो है बैंक के अंदर जीरो बैलेंस पे खाता नहीं खुला? कौन सा गरीब है जिसको शौचालय नहीं मिला? कौन सा गरीब है जिसको जो है गैस का चूल्हा नहीं मिला? कौन सा गरीब का बेटा जो सेना के अंदर है वो पहाड़ों पर वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, जिसके पास अपना जो है मोदी जी हर दिवाली पर जाते हैं, अपना हर त्यौहार मनाते हैं? ये सब केवल एक प्रोपेगेंडा है गरीबों का। और मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष ने गरीबों के लिए क्या किया? अगर गरीबों के लिए क्या है तो फिर हार क्यों रहे हैं ये, और लगातार हार रहे हैं 1947 से लेकर अब तक। जब तक गवर्नमेंट इनकी थी, कांग्रेस की थी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के गरीबों के लिए किया ही क्या है? तो ये बात है कि ये देखो, एक बड़ा पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना। तो ये लोग कह रहे हैं और अभी आप देखना, ये कहते हैं ईवीएम गलत है। ठीक है, आज तो विपक्ष वाले भी जीत रहे हैं, तो वहाँ पे ईवीएम ठीक होंगे? एक सवाल मैं आप पत्रकार बंधु के द्वारा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आप भी उनसे पूछना, आप इंटरव्यू लेते हैं कि साहब आप ईवीएम के लिए आप कहते हैं, ईवीएम के अंदर तो आज तो आपके भी सांसद जीत कर आए हैं। क्या वहाँ पर ईवीएम ठीक है? और जहाँ बीजेपी के जीतते हैं वहाँ वो गलत है? तो ये सब बेकार की बात है क्योंकि इन्होंने कभी ग्राउंड लेवल के नेता नहीं रहे हैं, कभी भी जमीनी नेता नहीं है। जमीन पर जाकर इन्होंने कभी भी जनता का इन्होंने केवल ये है कि इनको फ्री में कोई जो है इनको राशन दे दो, गैस के सिलेंडर दे दो, पानी दे दो, बस बिजली का बिल आपको दिल्ली के अंदर अरविंद ऐसी करते हैं इसलिए। लेकिन वो जमाने गए, ऐसा नहीं देता। हर आदमी पढ़ा लिखा समझदार है, बुद्धिजीवी आदमी है, तो इसलिए ये कारण और वो देखते हैं। तो जब तक ये ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे, इनको वास्तविक जो जनमानस की इच्छा क्या है, जनमानस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी समस्या क्या है, उनका समाधान क्या है, जब तक ये उनके बीच में नहीं जाएंगे और जो सांसद चुने जाने के बाद जब ये संसद में जाएंगे और मर्यादापूर्ण रवैये से संसद को चलने देंगे, जब ये वहाँ पे अपने प्रश्न उठाएंगे, निश्चित रूप से ये है कि उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो ये विपक्ष है, वरना विपक्ष धीरे धीरे धाराशायी होता जाएगा और ये सब इकट्ठे होते जाएंगे कि आप आ जाओ। अब मिला के चंदे की सरकार हम बना लेंगे। जो चंदे की सरकार नहीं चलती है, हमेशा आप एक विजन होना चाहिए। जो मोदी जी का विजन है 2047 के अंदर वो विकसित भारत करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अभी 2024 से लेकर 29 तक का उनका विजन रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं 100 दिन का अभी रोड मैप तैयार करूंगा, तो वो हम सब उसी चक्कर में लग गए। और ये बस ये इतना ही मेरे को कहना है। विपक्ष जो बोला था कि 4 तारीख को मोदी गायब हो जाएगा, खटाखट उस पर। हाँ, बहुत अच्छा कहा। ऐसा है, इनको विपक्ष ने नहीं कहा था, ये राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम आपको 1-1 लाख रुपए देंगे, खटाखट। अब ये कहाँ से देंगे कि मैं मुझे जिताओ, गवर्नमेंट बनाओ और जो पूरे देश का खजाना है उसमें मेरे को बैठाओ और फिर मैं खजाना आपको लुटा दे दूंगा। खटाखट। मैं ये कहता हूँ
कि राहुल गांधी जी और जो ऐसे नेता जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है, चाहे प्रियंका जी हो, आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हैं, आप एक काम कीजिए, अपने अपने बैंक से मात्र 100 रुपए तो आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए की संपत्ति है, आपने चुनाव आयोग के अंदर दिया है कि अब मैं आपकी संपत्ति है, आप उसको झटाझट क्यों आपको खटाखट निकाल के गरीबी को अंदर बांट दो। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम 8-10 गरीबों को 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए दे दो, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ कि राहुल गांधी जी ने या विपक्ष ने इतने लखपति बना दिए अपनी, लेकिन ये चाल उनकी चली नहीं है क्योंकि पब्लिक ने, जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने पता क्या कहा, अबे नहीं चाहिए तेरे खटाखट दूर हटाहट अबे हटाहट ये इसको हटा दिया। हटाहट झटाझट। विजय संघ आपने बजा दिया, लेकिन अभी पूरा रुझान आया नहीं है। नहीं, रुझान आ रहा है, 300 को क्रॉस कर चुका है। आप यहाँ पर हैं, अभी 295 में था, अभी 15-20 मिनट पहले, तो निश्चित रूप से तो हम तो विजय तो हो चुकी है। अब तो ये है कि कितना मार्जिन से होती है जी। सरकार तो बन गई ना। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि देखो इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहूँगा, भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, और भगवान मोदी जी उनके अनन्य भक्त हैं, काशी से सांसद हैं। तो भगवान शंकर ने भी ये कहा होगा अपने मन, जो उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वो ध्यान लगाते हैं कि तू मेरा ऐसा अनन्य भक्त है, मैं त्रिपुंडधारी हूँ, तू मेरा भक्त है, तो तीसरी बार भी तेरी सरकार बनेगी। तो हर बार मोदी सरकार, मैं 2014 में भी आया था, मैं 2019 के अंदर भी आया था, 2024 के अंदर भी आया था, मोदी जी के मैं 2017 में भी गया था लखनऊ, 2022 के अंदर भी गया था। तो हम तो एक खून पसीना हमारे देश के लिए सर्वज है, इसलिए भगवान शंकर की कृपा से त्रिनेत्रधारा की वजह से तीसरी बार मोदी सरकार, और बार बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, 2029 मोदी सरकार, 2047 अनंत काल तक मोदी सरकार रहेगी, क्योंकि सनातन धर्म की जय है, ये अधर्म पर धर्म की विजय है, ये लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वालों की जय है। इसलिए ये विजय संगनाद है, ये आप लीजिएगा। भारत माता की जय। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने तो विजय संघ बजा दिया कि मोदी तो आ ही रहे हैं, भले आंकड़ा थोड़ा कम रह जाए, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, और विपक्ष को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है खटाखट करके। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।